नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसमें दोस्तों आज हम जो भी पढ़ेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पढ़ेंगे और जिसे आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज अपन अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमको चाहिए होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसका मीनिंग होता है ट्राई प्लस गॉन प्लस मैट्रिक। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये तीन शब्द से मिलके बना है। पहला है ट्राई मतलब होता है तीन, गॉन मतलब होता है साइड और मैट्रिक मतलब होता है मेज़रमेंट। तो मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने वाले हैं तीन साइड का मेज़रमेंट। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। दोस्तों उसके बाद हम पढ़ेंगे कैलकुलेशंस वगैरह। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। दोस्तों इसमें ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमको चाहिए होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये जो है थीटा, ये एक एंगल है। थीटा जो है ये एक एंगल है जिसमें जो थीटा जो है इसके बगल वाले जो एंगल होते हैं, हमेशा जो थीटा जो होता है वो एक बेस और हाइपोटेनस के साथ जुड़ा होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी थीटा बनता है तो वो एक बेस और एक हाइपोटेनस के साथ जुड़ा होता है। दोस्तों थीटा के अपोजिट वाला एंगल जो होता है वो हमेशा होता है परपेंडिकुलर। दोस्तों ये है बेसिक चीज़ें कि थीटा हमेशा बेस और हाइपोटेनस के साथ रहेगा और थीटा के अपोजिट जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, जो कि 90 डिग्री का होता है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री का है। दोस्तों ये है फर्स्ट केस। दोस्तों एक और केस बनेगा, हम बाद में करेंगे उसको। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसमें अपन अपने रेशियोज़ के बारे में। तो रेशियोज़ कैसे बनते हैं? सबसे पहले बनता क्या है साइन थीटा, फिर बनता है कॉस थीटा, फिर बनता है टेन थीटा। दोस्तों ये तीनों बेसिक हैं, अगर आप ये सीख लोगे उसके बाद आप तीन और हैं जो कि आप बड़े आसानी से कर लोगे। तो सबसे पहले है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनको पहले सीखना आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जो थीटा होगा उसके बगल में हमेशा हाइपोटेनस और बेस होगा। थीटा के अपोजिट में होगा परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में लंब भी बोलते हैं। बेस मतलब आधार और ये होता है हाइपोटेनस। दोस्तों तो सबसे पहले अपन करते हैं कोडिंग, देखते हैं कोडिंग में क्या सीखते हैं अपन। तो सबसे पहले हम कोडिंग करते हैं, देखिएगा पी फॉर पंडित, बी बद्री, पंडित बद्री प्रसाद, हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। दोस्तों ये है बेसिक कोडिंग जो कि है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अगर आप ये कोडिंग सीख गए तो बड़े आसानी से आप तीनों रेशियोज़ को निकाल पाएंगे। दोस्तों ये जो पहला है ये है साइन थीटा के लिए। साइन मतलब होता है P/H। ये दूसरा जो है ये है कॉस थीटा के लिए, B/H। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस। और ये तीसरा जो है वो है टेन थीटा जो कि है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोस्तों ये हो गई कोडिंग। अब कोडिंग अकॉर्डिंग क्या होगा, P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B टेन थीटा। दोस्तों ये थी कोडिंग और इसके हेल्प से हम निकाल लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की रेशियोज़। अब दोस्तों बहुत इजी है, इसमें तीन और हैं जो कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक,
तो इसका जो फार्मूला होगा जस्ट अपोजिट होगा एच अपॉन पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, जो कि होगा एच अपॉन पी, जस्ट इसका रिवर्स। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, जो कि जस्ट इसका अपोजिट होगा, एच ऊपर जाएगा और बी नीचे आएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड फाइनली टेन का अपोजिट होता है कॉट, कॉट थीटा, जो कि क्या होगा, जो कि इसका अपोजिट होगा वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दोस्तों ये हो गए 6 हमारे रेशियोज़, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ये फार्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये बेसिक फार्मूला है, जिसमें पहला कॉलम होता है साइन थीटा के लिए, दूसरा जो होता है वो होता है कॉस के लिए, और तीसरा जो होता है वो होता है टेन थीटा के लिए। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस का होता है अपोजिट सेक थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा। दोस्तों ये था टोटल बेसिक फार्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होगा, ठीक है, जिसमें ये थीटा होगा, थीटा के बगल में 2 एंगल होंगे, एक होगा बेस एक होगा हाइपोटेनस, एक होगा बेस एक होगा हाइपोटेनस, जो कि बेस है और ये एच फॉर हाइपोटेनस है, और इसके अपोजिट में होगा परपेंडिकुलर। और ये थे हमारे सारे रेशियोज। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन अपने एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर। तो हम आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर, जो कि है इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल C। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, जो कि राइट एंगल है एंगल B पे। तो एक ट्राइंगल यहाँ पर है जिसमें एंगल B जो है वो है 90 डिग्री यहाँ पर, और ट्राइंगल का नाम क्या है ABC। ओके, यहाँ पर दिया है AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओके, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल C। एंगल C पर, एंगल C के बिहाफ में आपको निकालना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो एंगल C पर रहेगा थीटा, एंगल C के बिहाफ पे हमको निकालना है अदर रेशियोज को। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ अपन को गिवन क्या गया, AB गिवन है 4 सेंटीमीटर, BC गिवन है 3 सेंटीमीटर, और अपन को AC जो हाइपोटेनस है वो अपन को गिवन नहीं है दोस्तों। तो अप्लाई करते हैं अपन एक रूल, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों इस थ्योरम की हेल्प से हम निकाल लेंगे AC। सबसे पहले हमको निकालना है AC, जो गिवन नहीं है। यहाँ पर ये AB परपेंडिकुलर है, BC जो यहाँ बेस है, हम निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम H को, अपने हाइपोटेनस को। दोस्तों रूल क्या होता है, रूल होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ पर P जो है वो है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, प्लस B जो है वो है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का होता है 9, तो 16 प्लस 9 होता है 25, तो H स्क्वायर आगे 25 लगा देंगे रूट, तो आ जाएगा हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा आ गया H इक्वल टू 5। इस तरह से हमारा हाइपोटेनस क्या आ गया, 5 आ गया दोस्तों। अब हम निकालने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल C। ओके दोस्तों, फर्स्ट हम निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू। फर्स्ट हम निकालने वाले हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कि है 4, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस है 5। देन दोस्तों हम निकालेंगे कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हमारा बेस है 3 और हाइपोटेनस है 5। देन दोस्तों हम निकालेंगे टेन थीटा की वैल्यू, जो कि होगा P अपॉन B, जो कि है P अपॉन B 4 अपॉन 3। देन आगे बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। नेक्स्ट है कॉसेक थीटा।
जो कि साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पर होगा h अपॉन p जो कि है 5/4। देन दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे सेक थीटा की ओर। सेक थीटा जो होता है वो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो h अपॉन b हो जाएगा वो, और ये हो जाएगा 5/3। देन दोस्तों फाइनली जो है हमारा है वो है कॉट थीटा जो कि tan का होता है अपोजिट, तो b/h हो जाएगा, b/p हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3/4। दोस्तों ये थे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस क्वेश्चन के। तो साइन थीटा आया 4/5, कॉस आया 3/5, टेन थीटा आया 4/3, कॉसेक आया 5/4, सेक आया 5/3, कॉट आया 3/4। दोस्तों ये था कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि है इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AC is equal to 13 centimeter, BC is equal to 12 centimeter. Find all the values of sin C, tan C and sec C. तो यहाँ पर हमको निकालना है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC नाम का, जिसमें एंगल B जो है वो है 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर एंगल B 90 डिग्री है और AC जो है वो है 13 सेंटीमीटर, AC जो है वो है 13 सेंटीमीटर, BC जो है वो है 12 सेंटीमीटर, BC जो है वो है 12 सेंटीमीटर। फाइंड ऑल द वैल्यूज़ ऑफ साइन C, tan C एंड sec C। तो C वाले पार्ट पे हमको यहाँ पर थीटा हो सकता है, क्योंकि हमको निकालना है, बिल्कुल C की केस में है, तो यहाँ पर थीटा होगा, और हमको निकालना है साइन C, tan C और sec C की वैल्यू। ओके दोस्तों, इस ट्रायंगल में जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल B 90 है, हमारे पास हाइपोटेनस है AC, बेस है 12, हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी नहीं है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम, ताकि हम P निकाल सकें। तो क्या बोलता है ये थ्योरम? ये थ्योरम बोलता है P² + B² = H²। ये थ्योरम बोलता है परपेंडिकुलर स्क्वायर + बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। दोस्तों अब निकालते हैं अपन, यहाँ पर हमको P² निकालना है, तो ले लेंगे P²। B² हमको गिवन है, B की वैल्यू दी है 12, तो हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर इक्वल टू H²। हमको S दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से निकालेंगे P² इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ये यहाँ प्लस में था, उस तरफ जाएगा तो जाएगा माइनस। ओके दोस्तों, हमारा P² आ जाएगा इस तरह से, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144, इस तरह से हमारा आ जाएगा P² की वैल्यू आ जाएगी 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 2, तो P² आ गया 25, और रूट लगा देंगे अपन, तो हमारा P जो होगा वो आ जाएगा 5। 25 का होता है स्क्वायर रूट 5, तो हमारा P आ गया है यहाँ पर, P इक्वल टू हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारे P की वैल्यू आ गई है 5। इस तरह से हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनस भी है, और हम निकालने वाले हैं साइन C की वैल्यू। क्या पूछा गया है? फाइंड ऑल द वैल्यूज़ ऑफ साइन C, तो हम निकालने वाले हैं साइन C की वैल्यू। दोस्तों यहाँ पर हम निकालने वाले हैं साइन C की वैल्यू। तो साइन जो होता है वो होता है P/H। यहाँ पर P जो है वो है 5 और H जो है वो है 13। P जो है वो है 5 और H है 13। दोस्तों तो यहाँ पर P है 5 और H है 13। अब निकालने वाले हैं अपन tan C की वैल्यू। tan जो होता है वो होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर P है 5 और बेस है 12। सो तीसरा क्या पूछा है? तीसरा हमसे पूछा है sec C पूछा है हमसे। तो sec C जो पूछा है, तो यहाँ पर जो sec होता है वो cos का उल्टा होता है, तो जो cos है वो होता है B/H, बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा H/B। cos जो होता है, sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, तो जो cos है वो है B/H, तो sec हो जाएगा H/B। तो H यहाँ पर है 13 और B यहाँ पर है 12। H मतलब हाइपोटेनस, B मतलब बेस। तो ये हमारा तीनों आंसर आ गए। फर्स्ट साइन C जो कि आया 5/13, tan C जो कि आया 5/12 और sec C जो आया है 13/12। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर
3। दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि है आपके सामने। इन ट्राइंगल ABC AD perpendicular to BC and angle BAD equal to theta if AC is equal to 20 centimeter, CD is equal to 16 centimeter and BD is equal to 5 centimeter, फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इस केस में हमको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू। सबसे पहला काम ये है कि हमको पहले डायग्राम को बनाना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अपने डायग्राम को एडजस्ट करना है, बनाना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ट्राइंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू ABC BC। तो ट्राइंगल ABC है जिसमें AD परपेंडिकुलर टू BC है। यहाँ पर ट्राइंगल ABC को यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला, तो ट्राइंगल ABC है। यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल ABC यहाँ पर ये है, ओके, ABC। अब क्या बोल रहा है? AD परपेंडिकुलर टू BC। ये जो AD है, ये AD जो है ये परपेंडिकुलर है BC पे, ये बोलना चाह रहा है। एंड एंगल BAD जो है थीटा है। दोस्तों यहाँ पर है हमारा थीटा, यहाँ पर है हमारा थीटा, ओके। इफ़ AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, AC दिया है 20 सेंटीमीटर, ओके। CD दिया है 16 सेंटीमीटर, CD दिया है 16 सेंटीमीटर, ओके। एंड BD दिया है 5 सेंटीमीटर, ये दिया है 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है हमें निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू। ओके दोस्तों, साइन थीटा मतलब थीटा यहाँ पर है, हमें निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा निकालने के लिए सबसे पहले हमको बताना चाहिए कि ये कितना है, AD कितना है और AB कितना है। हमारे पास ना तो AD है और ना ही AB है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे AD को, ओके। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AD को। तो सी हियर ADC एक ट्राइंगल है ADC। तो इस ट्राइंगल पे हमारे पास ये हाइपोटेनस है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था, AD परपेंडिकुलर टू BC। तो हमारे पास AC नाम का हाइपोटेनस है, CD नाम का बेस है और ये AD नाम का परपेंडिकुलर है, ओके। दोस्तों इस केस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम निकालेंगे अपनी वैल्यू AD को। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ADC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम निकालेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से AD की वैल्यू। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल के हिसाब से जो AD है वो है परपेंडिकुलर, और फार्मूला होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, ओके। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। हमको निकालना है P स्क्वायर। यहाँ पर B स्क्वायर को दिया है, जो B है हमारा 16 है। ट्राइंगल ADC में जो B है वो है 16 और जो H है वो है 20, ओके। तो P स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ये प्लस में था, ये हो जाएगा -16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 -16 का स्क्वायर 256 इक्वल टू P स्क्वायर इक्वल टू 10 में से 6 गया तो हम माइनस करेंगे 400 माइनस 256 को। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1। P स्क्वायर हो जाएगा हमारा 144। दोस्तों यहाँ से हम निकालेंगे P की वैल्यू, हम लगाएंगे स्क्वायर रूट दोनों तरफ, तो हमारा आ जाएगा P इज इक्वल टू 144 जो होता है वो होता है 12 का स्क्वायर। तो हमारा जो P है वो आ गया 12, तो हमारा जो AD है वो आ गया यहाँ पर 12, AD बिकम 12। सो इस तरह से हमारा AD आ गया है 12 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं अपन AB के लिए। हमको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ पर है, हमको निकालना है साइन थीटा, तो हमें यहाँ पर AB पता होना चाहिए। तो AB के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों इन ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB में देखिए जो है ADB में ये AD जो है परपेंडिकुलर है और BD जो है बेस है। तो हम निकालेंगे यहाँ पर AB स्क्वायर, जो हमारा AB है वो आएगा AB स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो AB है वो है हाइपोटेनस, तो हमको निकालना है अपना यहाँ पर H।
एच की वैल्यू निकालना है। ओके, तो यहाँ पर ए डी बी में जो एच है वो जो यहाँ पर ए बी है वो हाइपोटेनस है, तो हमें निकालना है एच की वैल्यू। तो हम निकालेंगे पहले यहाँ पर जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर। यहाँ से हम निकालेंगे अपने ओके दोस्तों, तो यहाँ से हम निकालेंगे अपने ए बी की वैल्यू। ए बी यहाँ पर एच है, हाइपोटेनस है, तो पी जो है वो है 12 जो अभी निकाला हमने, जो बी है वो है 5 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25 इक्वल टू एच स्क्वायर। 144 प्लस 25, तो 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा 169। दोस्तों यहाँ पर हम रूट लगाएंगे तो हमारा एच आ जाएगा, तो रूट लगाने पे क्या होगा, हमारा जो एच होगा वो आ जाएगा 169 जो होता है वो होता है 13 का स्क्वायर। तो दोस्तों हमारा एच आ गया है 13। दोस्तों हमारा ये जो एच है, हमारा जो ए बी है वो आ गया है 13 सेंटीमीटर। हमारा जो ए बी है वो आ गया है 13 सेंटीमीटर। अब हम निकाल पाएंगे अपने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। दोस्तों हमको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू। ओके दोस्तों, अब निकालते हैं अपन अपने इस वैल्यू को। दोस्तों यहाँ पर थीटा यहाँ पर दिया है, देखिए ट्रायंगल ए डी बी में थीटा यहाँ पर दिया है। ओके, तो हमने पढ़ा था कि थीटा के बगल वाले जो एंगल होते हैं, थीटा के बगल वाले जो साइड होते हैं वो एक होता है हाइपोटेनस और एक होता है बेस। दोस्तों तो थीटा के बगल में जो एंगल होते हैं, जो साइड होते हैं, एक होता है हाइपोटेनस और एक होता है बेस। दोस्तों तो इस केस में क्या हो गया, थीटा के बगल में एक जगह पे बेस है और एक जगह पे हाइपोटेनस है, और थीटा के सामने वाला जो होता है वो हमेशा होता है परपेंडिकुलर। दोस्तों ओके, तो हमको निकालना है साइन थीटा। तो थीटा के बगल में बेस, थीटा के बगल में हाइपोटेनस और सामने है परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये है P और ये है H। तो P जो है वो है 5 और H जो है वो है 13 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो होता है B बाई H। तो B तो ये है जो कि 12 है और H ये है जो कि 13 है। ओके दोस्तों, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। 5 अपॉन 13 प्लस 12 अपॉन 13 जो कि होता है, बेस यहाँ पर सेम है तो लिखेंगे अपन 13। 5 प्लस 12 होता है 17। हमारा आंसर आ चुका है 17 अपॉन 13 इज़ द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। अब दोस्तों हम बढ़ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों इसमें गिवन क्या है देखते हैं अपन। तो गिवन है 5 cos A माइनस 12 sin A इक्वल टू थीटा। ये हमको गिवन है, हमें निकालना है sin A प्लस cos A अपॉन 2 cos A माइनस sin A की वैल्यू। तो हमको निकालना है इस चीज़ की वैल्यू। दोस्तों तो सबसे पहले हमको गिवन है, हम उस पर शुरू करेंगे। तो हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है 5 cos A माइनस 12 sin A इक्वल टू थीटा हमको गिवन है। ओके दोस्तों, तो ये हमको गिवन है इक्वल टू 0 हमको गिवन है। ओके, अब दोस्तों क्या करेंगे, हम 5 cos A यहीं रहने देंगे इक्वल टू इसे वहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 12 sin A। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब ये cos को हम नीचे भेजेंगे और 12 को यहाँ भेजेंगे अपन। तो इस cos को हम इसके नीचे भेजेंगे और 12 को यहाँ भेजेंगे, तो ये क्रॉस होगा। यहाँ पर 5 है, 5 के नीचे 12 आ जाएगा और sin A के नीचे आ जाएगा ये cos। दोस्तों तो ये आ गया अपना पहला इक्वेशन। 5 अपॉन 12 इक्वल टू sin A अपॉन cos A। sin A अपॉन cos A इज़ ऑलवेज tan A। तो sin A और cos A की वैल्यू होती है tan A, जो कि है 5 अपॉन 12। अब दोस्तों ये जो tan A है, tan जो होता है वो होता है P बाई B। tan जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan A, जो कि यहाँ पर 5/12 है। तो यहाँ पर P जो है वो है 5, परपेंडिकुलर दिया है वो है 5, और जो बेस है वो है 12, जो बेस है वो है 12 दोस्तों। तो इसकी हेल्प से हम निकालेंगे हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें हमको परपेंडिकुलर गिवन है 5 और बेस गिवन है 12। तो इसकी हेल्प से हम निकालेंगे अपना हाइपोटेनस को बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो h स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं क्या हो सकता है। तो h स्क्वायर जो होता है वो होता है p स्क्वायर, p यहाँ पर है 5 का स्क्वायर, और जो b है वो है यहाँ पर बेस 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो हमारा आ जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144। तो 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 2 6, बचा 1। तो h स्क्वायर हमारा आ गया 169, जो कि h निकालेंगे अपन तो लगाएंगे रूट। तो ये हमारा आ जाएगा h इक्वल टू 13, क्योंकि 169 का होता है रूट 13। ओके दोस्तों, तो हमारा h आ गया है 13। अब दोस्तों हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है sin a प्लस कॉस a अपॉन 2 कॉस a माइनस साइन a की हमको वैल्यू निकालना है। ओके दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन अपने वैल्यू की तरफ। sin a प्लस कॉस a, sin a प्लस कॉस a अपॉन 2 कॉस a माइनस साइन a की वैल्यू हमको निकालना है। दोस्तों साइन a क्या होगा दोस्तों? साइन a जो होगा वो होता है p अपॉन h। साइन a क्या होता है? p अपॉन h। दोस्तों यहाँ पर क्या है? p जो है 5 है और h है 13। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसकी जगह पे हो जाएगा p जो है वो 5 है और h जो है वो है 13 प्लस कॉस a। कॉस क्या होता है? b अपॉन h। तो यहाँ पर हो जाएगा b अपॉन h। तो यहाँ पर हो जाएगा b अपॉन h। b मतलब 12, h मतलब 13 अपॉन 2 इंटू कॉस a। कॉस a क्या था? 12 अपॉन 13। तो 12 अपॉन 13 माइनस साइन a। साइन क्या था? 5 अपॉन 13। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये सॉल्व कैसे होगा? यहाँ पर ये जो है 5 प्लस 12 हो जाएगा, यहाँ पर बेस सेम है। बेस सेम है तो ऊपर का चीज़ें ऐड हो जाएगा। तो 5 प्लस 12 होता है 17। नीचे क्या है? 13 एक बार आएगा क्योंकि बेस सेम था, अपॉन यहाँ पर 2 12 जो होगा 24 माइनस 5। नीचे का बेस सेम है वो लिखेंगे अपन एक बार। अब दोस्तों क्या होगा? 17 अपॉन 13 अपॉन 24 माइनस 5, ये होता है 19 अपॉन 13। ये दोस्तों ये और ये कैंसिल हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा 17 अपॉन 19। हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17 अपॉन 19 इज़ योर फाइनल आंसर। दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड पार्टी है और फोर्थ पार्टी जो आपस में कैंसिल होती है वो कैसे होती है आप देखिएगा। तो यहाँ पर 17 है, ये जो लास्ट में होता है फोर्थ पार्ट में 1 2 3 फोर्थ वाला हमेशा आता है ऊपर, तो ये आ गया ऊपर। और जो थर्ड पार्ट है ये तीसरा पार्ट 1 2 3 ये हमेशा यहाँ आता है। तो 13 इंटू ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा इंटू 19। ये कट जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा 17 अपॉन 19 इज योर फाइनल आंसर। तो हमारे ये जो वैल्यू थी साइन a प्लस कॉस a अपॉन 2 कॉस a माइनस साइन a इक्वल टू हो जाएगा 17 अपॉन 19।